और अटल हो जाओ और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, कि तुम जानते हो प्रभु में जो भी तुम परिश्रम करते हो वो व्यर्थ नहीं है। वही पौलुस जो कहता है कि मैं सबसे अधिक परिश्रम किया फिर भी ये मेरे ओर से नहीं हुआ, ये प्रभु का अनुग्रह है, वो बताता है 1 कोरिन्थियों 15:58 में क्या कहता है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो। हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत ही जरूरी है आपको और मुझे दृढ़ और अटल होना, दृढ़ और अटल होने की जरूरत है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहली बात है कि हमें बहुत जरूरी कि दृढ़ और अटल होना। दूसरी बात है और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। दूसरी बात है कि प्रभु के काम में हमें सर्वदा बढ़ते जाना है। आमेन, हालेलुया। इसलिए प्रभु के काम में सर्वदा हमें बढ़ते जाना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि फिर आगे, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। तुम जानते हो कि प्रभु में जो भी परिश्रम करेंगे आप वो व्यर्थ नहीं है। इसलिए दूर और अटल हो जाओ, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में मतलब उसके प्रार्थना में, वचन में, सहभागिता में, संगति में हमें बढ़ते जाना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए वो कहता है, इसलिए प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाना है, क्योंकि वो कहता है कि जो प्रभु में तुम परिश्रम करते हो वो व्यर्थ नहीं है, वो व्यर्थ नहीं है। आमेन। अनुग्रह का सार परमेश्वर हमें दिया है। अनुग्रह का सार, उसका कृपा दृष्टि। अनुग्रह का अर्थ हमने देखा था कि परमेश्वर का कृपा दृष्टि, प्रभु का कृपा दृष्टि। और यह वचन वही कहता है, और वही पौलुस कहता है। अगर हम आते हैं कोरिन्थियों 2 अध्याय, 2 कोरिन्थियों, अगर हम आते हैं 2 कोरिन्थियों के 12:9 में, वो कहता है कि उसने मुझे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उसने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। पढ़ सकते कैसा कहा गया? पर उसने मुझसे कहा, मतलब प्रभु ने उससे कहा। किससे कहा? पौलुस से कहा। पौलुस से प्रभु ने कहा। वो कहता है उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमेन। 2 कोरिन्थियों 9:8 में लिखा गया है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। हालेलुया। पढ़ सकते? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आमेन, हालेलुया। और हमने 2 कोरिन्थियों 12:9 में क्या देखा कि उसने मुझसे कहा है कि प्रभु ने मुझे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और यहाँ वही कहता है कि परमेश्वर सबके लिए, वो कहता है कि परमेश्वर तुम पर बहुतायत का अनुग्रह, सब प्रकार का बहुतायत का अनुग्रह दे सकता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर तुम पर बहुतायत का अनुग्रह, सब प्रकार का बहुतायत का अनुग्रह दे सकता है। फिर आगे बढ़िए, किधर? 9:8 में, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आगे, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से दे सकता है कि तुम्हारे पास जो आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। और भले काम के लिए आपके पास बहुत कुछ हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसका सब कुछ छीना जाएगा। समझ में आया? जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसका सब भी लिया जाएगा। और यह वचन कहता है, वापस पढ़िए, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर
हर बात में हर बात में और हर समय और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। तुम्हारे पास रहे। इसलिए बोला तुम्हारे पास रहे। इसलिए वचन कहता है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसका जो भी है वो भी छीना जाएगा। तो हमारे पास रहना है, हमारे पास होना है, हमारे पास होना है। आमीन आमीन। हमारे पास होना है, हमारे पास होना है। हालेलुया। और वचन कहता है वो सफर करता अनुग्रह दे सकता है बहुत आयस से। और ये जो अनुग्रह का साल है, हर समय हर जो आवश्यकता है वो तुम्हें मिले, तुम्हारे पास हो और तुम्हारे पास और भी भले काम के लिए बहुत कुछ हो। आमीन हालेलुया। फिर हम आते हैं वापस 12:9 में। वो कहता है कि उसने मुझे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन। सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। आमीन। हाँ, फिर आगे पढ़िए। क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और वो कहता है कि मेरा सामर्थ्य निर्बल जब रहते उसमें ही सिद्ध होती है। हमें निर्बल होना है, हमें निर्बल रहना है, तभी प्रभु का सामर्थ हमारे में सिद्ध होगा, तभी प्रभु का सामर्थ हमें काम करेगा, तभी। इसलिए बाइबल कहती है यशायाह 40:29 में वो जो बलवंत है उन्हें जो निर्बल है उसे बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। जो निर्बल है उन्हें वो बल देता है और शक्तिहीन को बहुत ही सामर्थ देता है। पढ़ सकते हैं। वो थके हुए को बल देता है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है, थके हुए को बल देता है। और वो कहता है उसका सामर्थ निर्बल में ही सिद्ध होता है। उसने कहा मुझे उसका सामर्थ जब निर्बल होता हूँ तभी मेरे में उसका सामर्थ सिद्ध होगा, क्योंकि उसने कहा है। आमीन। हाँ, जब भी अभी वचन को आपको ग्रहण करना है। जब आप निर्बल होते हो, जब आप हताश हो जाते हो, तभी आपको वचन को ग्रहण करना है। अगर आप निर्बल हो तो प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने कहा है, जैसा पौलुस को आपने कहा कि मेरा सामर्थ ओ प्रभु, आपने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है और आपका सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होता है। तो मैं ग्रहण करता हूँ मेरी निर्बलता में प्रभु आपके सामर्थ को मेरे शरीर में, अगर आपके शरीर में वीकनेस है, कमजोरी, आपको ग्रहण करना पड़ेगा, वचन को ग्रहण करना पड़ेगा, घोषित करके ग्रहण करना पड़ेगा। और उसका वचन जो भी उसने कहा है सच्चा है, उसका वचन विश्वसनीय सच्चा है। जब हम उसको काम में लाते हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं, वो काम करता है, वो काम करेगा। आमीन हालेलुया। उसने कहा आकाश से मेघ बरसता है और भूमि को क्या करता है? क्या करता है? आकाश से मेघ बरसता है तो क्या करता है भूमि को? हरा भरा, वो गीला करता है, हरा भरा करता है। वैसे ही मेरे मुंह से निकला हुआ वचन जिस कार्य के लिए मैंने भेजा है, वो मेरी इच्छा के अनुसार वो पूरा ही काम करके ही आएगा, खाली हाथ लौट कर नहीं आएगा। आमीन हालेलुया। हमें उसको लागू करना है, उसको घोषित करके उसे ग्रहण करना है, क्योंकि उसने कहा है। आमीन हालेलुया। और वचन काम करेगा। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए यहाँ पौलुस कहता है, इसलिए सामर्थ में उसका सामर्थ काम नहीं करेगा। जब आप निर्बल हो तभी आपके जीवन में वो सामर्थ काम करेगा, प्रभु का सामर्थ काम करेगा। आमीन तभी काम करेगा।
हालेलुया। फिर आगे, इसलिए मैं बड़े इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं ताव में घमंड करूंगा घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। मसीह की सामर्थ मुझ में छाया करते रहे। इसलिए मैं बहुत ही आनंद से अपनी निर्बलता में घमंड करूंगा। ऐसा आदमी निर्बलता में सब निराश हो जाते हैं, रोते रहते हैं, निर्बलता में निराश होते हैं, निर्बलता में रोते रहते हैं। वो बोलता है बहुत बड़े आनंद के साथ अपनी निर्बलता में घमंड करूंगा। क्यों घमंड करूंगा? क्यों करूंगा? हाँ, मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती हाँ, मसीह की सामर्थ मुझ में छाया कर सके। आमेन, आमेन, हालेलुया। मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती हाँ, मुझ पर छाया कर सकते। इसीलिए मेरे निर्बलता में मैं बहुत ही आनंद से अपनी निर्बलता पर क्या करूंगा? घमंड करूंगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें ग्रहण करना है, उसको घोषित करके ग्रहण करना है और वो काम करता है। इसलिए बाइबल कहती है इब्रानी 12 के 4 के 12 में 4 के 12 में परमेश्वर का जो वचन है ना, प्रबल और दुधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है। वो हड्डी, प्राण, आत्मा, शरीर को, हड्डी को पार करके मन के हर एक भेद को जानने वाला परमेश्वर का वचन है। यहाँ कहा गया है, पढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। बहुत ही चौका है। दोधारी तलवार से भी बहुत ही चौका है। और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है। प्रेज लॉर्ड। और मन की भावना और विचारों को जानता मतलब वो काम करता है। प्रभु का वचन सिर्फ वचन स्पष्ट कहते हैं, वो शरीर पर अंदर तक प्राण, आत्मा, शरीर में वो काम करेगा। आमेन। और हमें उसको सही जगह पर उसको रखना है, परमेश्वर के वचन को। आमेन। इसलिए बाइबल कहती है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते बाबा। दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते, फिर किधर रखते हैं? ऊपर किधर? टेबल के ऊपर लिखा है क्या? यीशु मसीह बोला टेबल, तब टेबल देखा क्या बोला? क्या बोला? पढ़ा है ना हमने वचन? ऊपर किधर? वही बोला, ऊपर किधर? पैमाने मतलब मार नीचे, किसके? खाट के नीचे नहीं, तो किधर रखते हैं? तो इसलिए बोला वचन को सही जगह पर हमें रखना है। इसलिए वो वचन कहता है यीशु मसीह कि दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते। फिर किधर रखते हैं? उजाला दिखने के लिए। उजाला पर किधर रखते हैं? ड्यूटी पर रखते हैं। कहा गया है ड्यूटी पर रखते हैं ताकि घर वालों को वो उजाला दे सकते हैं। दिवट बाइबल में पढ़ो आप जाके। नहीं, दिवट बोलते क्या? दिवट दिवट ते भिंतीत असं बनवलं. हाँ, बनवल्या रहते जगह, उसका जगह रहते थे। कोपरा मतलब वो पैमाने के लिए है, पर डिबेट रहता है उसका जगह वहाँ रखते हैं ताकि घर वालों को वो उजाला दे सके। आमेन। ऊपर टेबल पर प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर की वचन को सही जगह हमें रखना है तो काम करता है। नहीं तो अपना पैमाने के नीचे वचन दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखते हैं। आपका दिया पैमाने के नीचे आपने रखा है क्या? पैमाने के नीचे है क्या दिया? अगर है तो आपको दीवार पर रखना पड़ेगा, तब वह काम सही तरह वो काम करेगा। परमेश्वर वचन काम करते हैं, पर आपको भी कोशिश करना है उसको सही तरह जगह पे रखना है। आमीन, हालेलुया। उसने कहा मेरी इच्छा के अनुसार काम करेगा ही करेगा, पर आपको भी क्या किधर नहीं रखना?
नीचे नहीं रखना, किधर रखना है फिर? दीवट पर। हाँ, दीवार पर रखना ताकि वो उजाला दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के वचन को हमें घोषित करना है, और उसे ग्रहण करना है, और उसके वचन के अनुसार वो कार्य करेगा ही। आमीन, हालेलुया। और इसलिए वो कहता है कि मैं बहुत ही मेरे निर्बलता में बहुत ही आनंद से मेरी निर्बलता पर मैं घमंड करूंगा कि प्रभु की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन, हालेलुया। वो अनुग्रह के विषय में जब आप देख रहे हैं, बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। और वहाँ पौलुस वही बता रहा है, वही कलीसिया ये कहता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है ताकि तुम्हारे पास जो आवश्यक है वो रहे, और आपके पास भले काम के लिए और भी बहुत कुछ हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। भलाई परमेश्वर की ओर से है, भलाई परमेश्वर की ओर से है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, और इसलिए हमें उसके काम में बढ़ते जाना है, और प्रभु में परिश्रम। और उसके कहते जो भी तुम करते हो वो व्यर्थ नहीं है। तो कब करेंगे परिश्रम? कब करना है हमें परिश्रम? कब? हाँ, हर दिन, हर समय। कितना घंटा काम करते आप? हो सकता है कोई 8 घंटा करता रहेगा, कोई 12 घंटा करता है, 24 घंटा कोई काम नहीं करता। हाँ, 24 घंटा कोई काम नहीं कर सकता है। एक दिन कर सकता है। हाँ, एक दिन कर सकता है। हाँ, एक दिन कर सकता है। हर दिन तो 24 घंटा कोई काम नहीं कर सकता है ना। 8 घंटा कर सकता है हर दिन, 12 घंटा भी कर सकता है, पर 24 घंटा नहीं कर सकता। फिर आप कितना घंटा करेंगे? हम कितना घंटा करना चाहिए काम? 2 घंटा बहुत, 2 घंटा। बढ़ते जाओ बोल रहे, 2 घंटे क्या? प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। 2 घंटा करते रहेंगे तो 4 घंटा करना पड़ेगा। 4 घंटा, बाप रे बाप, 4 घंटा। हमको लगता है कब आधा घंटा खत्म होगा और कब वचन कब खत्म होगा। बढ़ते जाना है। आप पर है कितना घंटा कर, बढ़ते जाना है। आप पर है, आप कितना देंगे, आप पर है ना। उसने तो सब कुछ दे दिया, उसने रख नहीं छोड़ा, सब कुछ दे दिया। अपने पुत्रों को, एक लौते पुत्रों को भी रख नहीं छोड़ा, दे दिया। अगली बार नारा तमाम भी क्या? अगली बार बाद में बताता हूँ, वो होने के बाद बताता हूँ। अगली बार हमारा काम है, अभी उसने कर दिया, उसने दे दिया अपने एक लौते को। अगली बार हमारी बारी। हालेलुया, अब हमारी बारी। हालेलुया। जो निर्बल कहे मैं बलवान हूँ, निर्बल कहे मैं निर्बल हूँ, मैं भी निर्बल नहीं, निर्बल कहे मैं बलवंत हूँ। अगली बार हमारी बारी, इसलिए आमीन। समझ में आया? घुटना वाला, दर्द वाला क्या है? टेढ़ा मेढ़ा घुटना वाला, सीधा घुटना वाला होगा। अगली बार हमारी बारी। आमीन। और जो भी आप प्रभु में जैसे बढ़ते जाएंगे, परिश्रम करते रहेंगे, वो व्यर्थ नहीं, प्रभु उसका प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। तो धन्यवाद देंगे। इस समय प्रभु भोज भी है, अपने हृदय की तैयारी भी करेंगे, और प्रभु भोज में भी हम भाग लेंगे। धन्यवाद ईश्वर आपके वचन के लिए। आपका वचन कहता है जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसके पास उसका जो भी है वो भी लिया